जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। आइए सुनिए, अच्छी अच्छी कथाएं आपको लेकर के आती हूँ। भागवत से, पुराणों से लेकर के आप तक पहुँचाती हूँ। आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर भी कर दिया करो भाइयों। आपसे यही प्रार्थना है मेरी। हरे कृष्ण ओ कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम द्वारिकाधीश से लेकर के आपको सुनाते हैं। द्वारिकाधीश हमारी जो बुक चल रही है, कभी आपको वीडियोस तो कभी लाइव में आते हैं, ये सुनाते हैं आपको, सुनो। तो अब आज हम रण निमंत्रण देंगे। लड़ाई झगड़ा जो किया था श्री कृष्ण, जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था उसका, लेकिन उससे पूर्व ही एक छोटी सी कथा है, वो कल हमारी रह गई थी। तो अब आपको ये वीडियो में दे रहे हैं, बाकी सब लाइव में देंगे, ठीक है। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें बस। एक बार संत रविदास जी, देखिए सबने सुनी है कहानी, तो मालूम सभी को है। तो रविदास जी अपनी छोटी सी, क्या कहते हैं, दुकान कह लीजिए, थड़े पे बैठ करके, सड़क के किनारे बैठ करके, चौराहे पर बैठ करके जुत्ती गांठने में, भक्तों की कैसी कैसी महिमाएं। तो जूते बना रहे थे। वे अपने काम में इतने मगन थे और उस काम को ही वे अपना पूजा समझते थे, पूजा मानते थे। उस कर्म को ही पूजा मानते थे। तभी वहाँ पर एक पंडित जी, ब्राह्मण जी वहाँ से चले जा रहे थे, सामने से गुजरे हुए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? हम तो भाई गंगा स्नान करने जा रहे हैं। अरे दुनिया जा रही थी, लेकिन रविदास तो अपनी दुनिया में था। तो भीड़ लगी थी, जैसे वे तो अपने कर्तव्य में ही परिपक्व। पंडित जी ने रविदास जी से पूछा, अरे भाई तुम भी चलो ना गंगा स्नान करने को। तो कहने लगे, अब की बार बड़ा भारी कुंभ मेला है और बहुत बहुत पुण्य मिलेगा, चलो आप भी तो चलो। शॉर्ट में ही कहती हूँ। तो रविदास जी कहने लगे, अब बड़ी विनम्रता के साथ में बोले, पंडित जी मेरा मन तो बहुत करता है जाने को, सब जाते हैं, सब कहते हैं, लेकिन मैंने एक ग्राहक को आज ही जूते ठीक करके जूते गांठ के उन्हें देने का वादा किया है। वह न दे सका तो बड़ी मुश्किल होगी। अगर मैं गंगा नहाने गया तो मेरा वचन टूट जाएगा और मेरा काम अधूरा रह जाएगा। मेरे लिए तो मेरा कर्म ही धर्म है भाई, पंडित जी से बोले रविदास जी। फिर रविदास जी ने अपने गुल्लक में एक सुपारी या एक सिक्का निकाला और पंडित जी को देते हुए बोले, पंडित जी ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट माँ गंगा को दे देना, लेकिन एक शर्त है कि ये भेंट तभी देना जब माँ गंगा अपने हाथों से लेवे, खुद अपने हाथों से अपने हाथ बढ़ा करके स्वीकार करे, वरना वापस ले आना। ठीक है, ब्राह्मण सोचता रहा, अरे इसने ये क्या दिया है मुझे, एक अन्ना दिया है, एक टका पैसा दिया है। पंडित जी हंसे और सोचने लगे, गंगा मैया साक्षात हाथ बढ़ाएगी कैसे। पर उन्होंने सुपारी रख ली, चलो ठीक है, जब ले चले। गंगा घाट पहुंच करके पंडित जी ने स्नान किया और बात याद आ गई और मजाक में सोचा, अरे कहीं गंगा भी हाथ कैसे बढ़ाएगी, कल चल, ये तो जल है, ये तो बहता पानी है। अरे कोई वही बात है कि ना समझे तो बहता पानी, कोई ना समझे तो बहता पानी। तो तभी उसने रविदास जी ने ये भेंट भेजी है। हे गंगा मैया, मजाक में कहने लगा, ये स्वीकार करो, हाथ बढ़ा करके ले लो। इतनी बात उसने कही थी पंडित जी ने, तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ,
नदी की लहरों से साक्षात 2 हाथ बाहर निकले और उस भेंट को स्वीकार कर लिया। बदले में गंगा मां ने पंडित जी को एक सोने का कंगन बैंगल दे दिया और कहा, हाथ का कंगन कड़ा दे दिया और कहा, ये मेरे भक्त रविदास को दे देना जाकर के। तो पंडित जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने वो कंगन रविदास जी को देने के बजाय उस शहर के राजा को दे दिया, ताकि मुझे कुछ इनाम मिले कि मैं गंगा स्नान करने गया था, मुझे माँ के दर्शन हुए गंगा माँ के, और गंगा माँ ने मुझे ये सोने का कंगन दिया है। राजा को दे दिया और रविदास को दिया नहीं। लालच की वजह से पंडित जी ने, अपने बड़प्पन की वजह से और राजा से बहुत मुँह उसने इनाम मिल जाए इस वजह से। रानी को वह कंगन बहुत पसंद आया और उसने दूसरे कंगन की मांग की कि मुझे दो। अब वो राजा ने भी उसकी रानी को दे दिया। तो रानी बोली, ये तो एक ही कंगन है, दूसरा भी आया होगा। और ब्राह्मण को राजा से इनाम भी मिला और वह कड़ा वापस भी मिला। तो अब रानी जिद्दी तो सभी रानियां होती हैं, देखो लोभ तो हम में होती। तो फिर वो कहने लगी कि माँ गंगा ने एक ही थोड़े ही ना 2 दिए होंगे, मुझे ये पसंद आ गया, अब दूसरा कंगन भी मांग करके लाओ। तो अब पंडित जी फंस गए, क्या करे, क्योंकि दूसरा कंगन तो था ही नहीं। राजा ने कहा कि भाई दूसरा कंगन लाओ, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। डरते हुए पंडित जी रविदास जी के पास पहुंचे और रोते हुए सच सच बता दिया, भाई तूने मुझे पैसा दिया था, मैंने गंगा माँ को दे दिया, गंगा माँ ने मुझे एक कंगन दे दिया, वो कंगन मैंने गलती से आपको नहीं दिया, मैंने तो अपनी रानी को दिखा दिया, रानी को अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं इनाम पाने के लिए राजा को दे दिया। तो अब राजा से रानी ने कहा दूसरा चाहिए, तो राजा कहने लगा तुझे सजा देंगे, अब तू दूसरा भी ला करके दे। तो राजा ने कहा दूसरा लाओ वरना सजा मिलेगी। डरते हुए पंडित जी रविदास जी के पास पहुंचे, रोते हुए सच सच बता दिया। रविदास जी मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी घबराइए मत, आपने मुझे नहीं दिया, लेकिन गंगा माँ को पता चल गया। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, डरो मत, राजा आपको कोई फांसी नहीं लगाएगा। उन्होंने अपनी चमड़ा भिगोने वाली कठौती, जिसमें भिगो करके वो जूती गांठते हैं, कठौती, मिट्टी या लकड़ी का बर्तन जिसमें पानी भरा होता है, अब में हाथ डाला और गंगा माँ का आह्वान किया, हे गंगे माँ। देखते ही उस छोटे से कठौती के पानी से गंगा प्रकट हो गई और दूसरा सोने का कंगन रविदास जी को ला करके गंगा माँ ने दे दिया। ये देखकर पंडित जी उनके चरणों में गिर पड़े। तब संत रविदास ने भी कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, भाई तू गंगा जाके आया है, मेरी तो गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसी तरह से जब कटौती में प्रकट हो गई गंगा माँ, तब रविदास जी की यह अद्भुत कथा है। कथा तो इस किताब में बहुत बड़ी है, लेकिन ये शॉर्ट मैंने लेकर के डाली क्योंकि मुझे भी अब इतना समय नहीं, मेरा सर दर्द, और मैं वो वाली 10 पृष्ठ की एक कथा मैं नहीं सुना पाऊंगी और ना ही मोबाइल भर जाएगा, इसलिए शॉर्ट में आज आपको बताई। हम कार्तिक मास में जो कथा कहते हैं वो भी एक कथा है कि एक सास जाती थी, रोज 7 कोस जाती, 7 कोस आती, गंगा स्नान करने जाती, बहू बड़ी सेवा करती सास की। सुबह उनके लिए चाय नाश्ता और रास्ते की रोटी और बना देती और माँ सासू जा करके स्नान करती। तब आ जाती एक दिन गंगा माँ ने सोचा कि ले माँ, बुढ़िया माँ के मन में बहू के प्रति या ऐसी छल है तो कोई तो ये दिखाऊं। तो बस जब बुढ़िया माँ सासू मतलब वो स्नान करने लगी गंगा में, तो जैसे ही स्नान किया नथली निकल करके गंगा में भाई,
उसी वक्त बहू घर में अपनी बाल्टी में पानी लेकर के नहा रही थी और कहती थी माँ जी तो गंगा जाती हैं, हम तो बहू हैं इस घर की, हम तो जा नहीं सकते। और मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, जैसे रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यही शब्द कह करके उस बहू के हाथ में जैसे ही वह नथ आ गई, गंगा जी उसके लिए उसकी उस जहाँ वह नहा रही थी उसी में आ गई और वह नथ देखी, बड़ी खुश हुई, आज तो स्नान अच्छा हुआ। नथ उठा करके भगवान जी के आले में रख दी। अब सासू माँ आई, ये तो कहवे नहीं कि मेरी नथ खोई गई, और बस आवे और माँ बहू ने बड़ी आदर भाव से चरण स्पर्श किया और जलपान दिया, चाय वगैरह दी। तो कहने लगी माँ जी आप उदास क्यों बैठे? बेटा कुछ नहीं, कुछ बतावे नहीं। तो फिर जब बहू ने सासू जी को देखा, सासू जी ने बहू जी को देखा, तो देखा माँ जी आपकी नथ के बेटी गुम गई मेरी नथ। कैसे गुम गई माँ जी? बेटा मैं गंगा स्नान करूँगी तो वाई में गिर गई और न जाने कहाँ गई, दूर बह गई। दूर तुरंत बहू जी गई अपने भगवान जी काले में से वो नथली लाई उठा के, देखियो माँ जी ये तो नहीं है। माँ जी बोली ये तेरे पास कैसे आई? अब कोई ये तो समझता नहीं है कि भक्ति क्या होती है, और बस जिसे विद्रोह करने की आदत, उसने तो उल्टा ही ले लिया कि तने मेरी नथ। तो वह कहने लगी माता जी मैं स्नान कर रही थी और मेरे पानी में आ गई। कैसे आ गई तेरे पानी में? माँ जी मन चंगा तो कटौती में गंगा, गंगा बह करके मेरे पास आ गई। आप तो माता जी 7 कोस जाती हो, 7 कोस आती हो, और मैं तो घर का कर्म करती हूँ जैसे रविदास जी करते, और स्नान करती हूँ और ये कह करके करती हूँ। मन चंगा तुरंत वो कहने लगी अरे बहती हुई तो मैंने देखी, गंगा में बह गई बेटी, मेरी गलती हो गई, और मुझसे तो अच्छी तू ही है जो इतनी श्रद्धा भाव से गंगा का स्मरण घर में ही और कर्म करती है। आज से बहू तू मेरी पूजनीय हो गई। तो ऐसी ऐसी कथाएं हैं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। हरे जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया। गंगा मैया की आरती करते हैं।